सही प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती है जी ये। बिल्कुल सर। ये कोई एलियन वगैरह नहीं है। ओके। तो फिर ये हम सोशल मीडिया पे सिर्फ जापान के बारे में सुनते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है, प्रो एडवांस है जी वो। बिल्कुल। तो माइट भी वहाँ से हो सकता है ये। नहीं सर, जापान नहीं है। ये फिर चाइना में भी। चाइना? जी। नहीं सर, चाइना भी नहीं है। फिर मैं थोड़ा, आप हिंट दे दें थोड़ा सा मुझे। ये दुबई में है दुबई में? आई थिंक। नहीं सर, दुबई में नहीं है। चाइना। चाइना में? नहीं, चाइना में भी नहीं है। फिर ये कहाँ पे हो सकती है, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया इस चीज़ का। बताएं, आपको गेस करें ना, मैं आपको एंड में हेड दे दूंगा। नहीं, आइडिया नहीं है, आप बताएं। हमारे पड़ोसी में है ये। इंडिया में? जी बिल्कुल, ये इंडिया में है। ठीक है। कैसा लगा सर आपको रोबोटिक सिटी देख के? ठीक है, तरक्की कर रहा है फिर इंडिया भी हमसे भी। बहुत ज्यादा। ये देखें। इंडिया बचता है फिर ये। जी सर, ये इंडिया है। ना कर। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? ये इंडिया में इतनी हो रही है। जी बिल्कुल सर, इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। ये बड़ी देखें। यार, हमारे लिए तो लम्हा फिक्र है ये। जी बिल्कुल। यहाँ के अंदर रेस्टोरेंट भी है सर, ये देखें, रोबोट वगैरह खाना भी बना रहे हैं। ये देखें। ओके माय गॉड यार, ये तो वाकई। इतनी डेवलपमेंट यार, ये तो समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से है, ये कौन सी जगह है। कौन सी कंट्री हो सकती है? मेरे ख्याल से तो यूके, यूके में? शायद अमेरिका, नहीं सर। ये फिर देखें, फिर ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं जर्मनी हो रोबोट। सकती है। नहीं सर, जर्मनी भी नहीं है। ये कोई इंग्लिश कंट्री है शायद, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी है। कैसे हो सकती है। ये इंडिया है। अरे वाह, बड़ी बात है। इंडिया में? जी बिल्कुल, ये इंडिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आपको क्यों नहीं नहीं नहीं, यकीन इतनी आ रहा? इतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एक मुल्क हमारे साथ आज़ाद हो रहा है और वो हमारे साथ इतनी तरक्की वो हमसे कहाँ इतनी आगे हो गया। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपको खबर भी नहीं है। हाँ यार, हम तो यही समझते हैं हमारी तरह ही है बस वो, सिंपल से लोग। क्या सर? वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम सर आपका? मोहम्मद शुएब नाम है मेरा। मोहम्मद शुएब भाई, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप रोबोटिक सिटी। आपने गैस करनी है ये कौन सी कंट्री में हो सकती है, ये रोबोटिक सिटी। रोबोटिक सिटी। जी। ये एग्जिस्ट करती है जमीन पर, प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती है जी ये। बिल्कुल। दिखाइए मैं दिखा चेक। दूं आप? बताएं कहाँ की लगती है? सही प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती है जी ये। बिल्कुल सर। ये कोई एलियन वगैरह नहीं है। ओके। तो फिर ये हम सोशल मीडिया पे सिर्फ जापान के बारे में सुनते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है, प्रो एडवांस है जी वो। बिल्कुल। तो माइट भी वहाँ से हो सकता है ये। नहीं सर, जापान नहीं है। ये फिर चाइना में भी। चाइना? जी। नहीं सर, चाइना भी नहीं है। फिर मैं थोड़ा, आप हिंट दे दें थोड़ा सा मुझे। पड़ोसी हैं। अफगानिस्तान तो बिल्कुल नहीं है इसमें। इसमें फिर चाइना मैंने कह दिया, वो भी आप नहीं कह रहे। उसके अलावा बाकी छोटी छोटी रियासतें मिलती हैं आपको जो। फिर ये देखें। इंडिया बचता है फिर ये। जी सर, ये इंडिया है। ना कर। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? ये इंडिया में इतनी हो रही है। जी बिल्कुल सर, इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। ये बड़ी देखें। यार, हमारे लिए तो लम्हा फिक्र है ये। जी बिल्कुल। यहाँ के अंदर रेस्टोरेंट भी है सर, ये देखें, रोबोट वगैरह खाना भी बना रहे हैं। ये देखें। ओके माय गॉड यार, ये तो वाकई अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल भाई। ये वाकई, ये तो गैर यकीनी हो रहा है ये तो। यकीन नहीं हो रहा आपको? वाकई इंडिया नहीं ने हो इतनी तरक्की की है। फिर बस हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आपस में लड़ने और एक दूसरे पर उंगलियां और तनकीद करने के बजाय कर रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं रहे। सर क्या लगता है कि हम इस तरह वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह देख के हम अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की तरक्याती काम कब होंगे? सर फिलहाल तो हम वही, फिलहाल तो बहुत पुराने से हमें बस इंशाल्लाह वो कहना आता है, बाकी हम काम करते कोई नहीं है। यार पहले वो एक हदीस है कि पहले ऊँट का घुटना बांधना चाहिए, फिर अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अपनी कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, फिर अल्लाह उन ऐसी कौम की मदद नहीं करता जो अपनी कौम खुद अपनी मदद नहीं खुद अपनी करती। मदद नहीं करते। तो ये अनबिलीवेबल है। अगर
हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। हम सिर्फ ये सुनते रहते हैं कि गोरों के लिए कि ये जो पाकिस्तान है ये सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारे काम तो हमारे दुनिया की पॉपुलेशन में और कंट्रीज में हमारा लोएस्ट है हर काम में हमारा। सिर्फ बढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें पोल्यूशन में बढ़ रहे हैं। लाहौर जहाँ पे बैठे हुए हैं ये नंबर 1 और नंबर 2 में रह रहा है पोल्यूटेड सिटी में दुनिया की। सर आप हमारे पीछे रहने की क्या वजह है? ये हमारी तालीमी इदारे हैं या कोई हमारी इकोनॉमी के हमारी हुकूमत की वजह से हम पीछे रह गए? सर एक हुकूमत को हम पूरा टन्योर कोई आप बिल्कुल 1947 से हमारा कंट्री आज़ाद हुआ है, उसके बाद एक एक हुकूमत ही अपना 5 साल पूरा टन्योर पूरा नहीं कर बिल्कुल है। सकता। एक ही ऊपर आती है पीछे से नीचे से जो बैठे हुए वो टांगे खींच रहे होते हैं, तो ना टन्योर पूरा होता है ना वो बंदा जो ठीक है एक उदाहरण पहले तो लगता ही है ठीक नहीं करता इस एड के अल्लाह करे उस बात डाली हो उसके देर हो तो बाकी तेरी बात बाकी नीचे वाले बंदे इमरान आया इससे पहले इमरान खान आया था तो पीडीएम वाले आए हुए थे। अब 5 लाख में भी 5 लाख या 1 लाख वो पीडीएम का फजल रहमान साहब वो जिनका सरबराह है पीडीएम आया हुआ है कंट्री उसके उससे बाद भी आप चेक कर लें अपनी महंगाई चेक कर लें वो भाई पेट्रोल ऊपर जा रहा है गोल्ड ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन के लिए पैसे नीचे आ रहा है। तो ऐड के यही होता है जब हम इंशाल्लाह पर की बातें करेंगे बात करेंगे तो काम कुछ करेंगे नहीं और एक दूसरे पर हमारे सारे आप ये चेक करें कि हमारे सारे जो सरबराह मुमलिकत हैं उन पर सब पर कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम आया हुआ है बिल्कुल ऐसे। किसी ने ज़्यादा की है किसी ने कम की हुई है। तो एट द एंड फिर यही होना था अगर अब जब हम करप्शन यार इंसाफ और करप्शन ये जिस भी कौम में होगी तो वो ऊपर कहाँ से जाएगा एट द एंड। सर अगर देखा जाए तो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क है वो सर डे बाय डे तरक्की पे जा रहा है। उसकी तरक्की के क्या राज है? वो के क्यों इतनी तरक्की कर रहा है और वो कैसे कर रहा है इस तरह? ये हर वो फील्ड में हर शोबे में देखें, बिजनेस में आप देख लें, इकोनॉमी उनकी कितनी जा रही है। हमारे इधर बिजनेसमैन, हमारे मुल्क के अंदर के जो बिजनेसमैन हैं वो डरते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना। और इंडिया के अंदर बाहर से आके एलोन मस्क आप देख लें, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, वो भी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे इधर कोई भी इस तरह का बंदा नहीं आता जो इन्वेस्ट करे। अपना अपना कोई पाकिस्तानी जो है वो भी डरता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना। ऐसा क्यों है? सर इसकी वजह यही है कि अक्सर हम देखते होते हैं जब घर में आपस में लड़ाई हो रही हो ना फिर बाहर से बगावत नहीं आती बाहर से साजिश नहीं आती। तो ये इस इमरान खान के दौर में प्रिंस सऊदी अरब आए थे बिल्कुल वो पाकिस्तान में उन्होंने बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी तो यहाँ से सीधा इंडिया गए थे और वहाँ पे उन्होंने अच्छी अच्छी खासी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो एट दिन जिनको पता भाई लग जाए कि ये आपस में नहीं लड़ रहे ये वाकई एक एक काम पर मुतहिद होकर काम कर रहे हैं यूनिटी काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो उन्होंने फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो पाकिस्तान में उसने बस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वजह से वो आया कि यार हमारा इस्लामी ब्रादर है इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि दुनिया के सामने दिखाना भी था ना कि हम इस्लामिक यूनिटी भी है हमारी। बाकी यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट ज़रा भी नहीं की तो वो सीधा दिल्ली पे उतरा वो वहाँ पे भाई उसने मैं भी माइट भी मैं गलत हूँ या सही हूँ 100 अरब का उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा का उसने किया हुआ था इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है हर बंदा बाहर की कंपनियाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उन्होंने खुद ही ग्रो करना है। तो हमारे सबसे नाकामी की वजह ये है हम आपस में लड़ते रहते हैं बाहर वाले साजिश कर रहे हैं उसे वो कहता है ये बंदे आपस में लड़ रहे हैं इन्होंने तरक्की खाक करनी है इन्होंने एट द एंड फिर जो होना था वो हम सबके साथ। मेरे तो अभी समझ नहीं आ रहा इतनी डेवलपमेंट यार ये तो समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से है ये कौन सी जगह है। कौन सी कंट्री हो सकती है? मेरे ख्याल से तो यूके यूके में? शायद अमेरिका नहीं सर, ये फिर देखें फिर ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे जर्मनी हैं हो तो। सकती है। नहीं सर, जर्मनी भी नहीं है। ये कोई इंग्लिश कंट्री है शायद पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी है। ये देखें, ये ये खाना बना रहे हैं रोबोट। हाँ समझ नहीं आ रहा यार ये तो कमाल की चीज़ है यार इस तरह भी होता है यार ये तो पहली बार देखा मैंने। जी। ये हो सकता है जापान। जापान में? हाँ नहीं सर, जापान नहीं है ये। फिर क्या है यार मुझे आप ही बता दें। बता दूं, मैं आपको हिंट दे दूं, हमारे पड़ोसी हैं ये। चलो हिंट दो शायद। पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। जी। कौन हो सकते हैं पड़ोसी में? नहीं यार मेरे समझ नहीं आ रहा।
पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया। जी ये हिंट दिया ना आपने। जी। ये ईरान है। नहीं सर, ये ईरान नहीं है। यार बता दें यार, फिर अब हिंट में अफगानिस्तान है। नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं है। मैं बता दूंगा तो फिर मजा किस तरह आएगा? ये भी बात फिर है। तो वो वीडियो का मजा नहीं ना लेकिन आना। ना यार, ये समझ भी नहीं आ रहा, हमारे पड़ोसी हैं, कैसे हो सकती है। ये इंडिया है। अरे वाह, बड़ी बात है। इंडिया में? जी बिल्कुल, ये इंडिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आपको क्यों नहीं नहीं नहीं, यकीन इतनी आ रहा? इतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एक मुल्क हमारे साथ आज़ाद हो रहा है और वो हमारे साथ इतनी तरक्की से, वो हमसे कहाँ इतनी आगे हो गया। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपको खबर भी नहीं है। हाँ यार, हम तो यही समझते हैं हमारी तरह ही है बस वो, सिंपल से लोग। क्या सर हम इस तरह की वीडियोस वगैरह देख के अपना गुजारा चलाएं, या हमारा मुल्क कब तक इस तरह रहेगा? कब हमारा मुल्क डेवलप होगा? यार ये नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए हमारी को। ये जो नौजवान होते हैं ना, इकबाल के शाहीन जैसे, यही प्रोग्रेस करवा सकते हैं इस मुल्क की। अब बूढ़े लोग घर बैठ के तो नहीं कर सकते ना, तो इसी तरह हमें ही सोचना होगा, हम ही सर कुछ करेंगे। सर देखें, हमारा तालीमी निज़ाम इस टाइम कहाँ जा रहा है? इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही हमारे मुल्क के अंदर? सर यहाँ तालीम का निज़ाम तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। पहले 10 साल, 20 साल, 10 साल लगा के मैट्रिक करो, ठीक है, पहले मैट्रिक बेस पे भी मिल जाती थी जॉब। अब बंदा एमए करके, एमएससी करके, एमफिल करके भी उतने ही धक्के खा रहा है जो मैट्रिक वाले पहले उसको सुकून से मिल जाते थे। तालीम का मयार नहीं रह गया बिल्कुल भी। पाकिस्तान को तालीम का मयार बेहतर बनाना पड़ेगा अगर सर प्रोग्रेस चाहिए सर तो। देखा जाए तो इस टाइम हमारे जो यंगस्टर्स जितने भी है, वो जो तालीम हासिल करने के लिए बाहर के ममालिक चले जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? हमारे इधर इतने तालीम के निज़ाम क्यों नहीं सेट कर रहे हैं हम? क्योंकि यार पाकिस्तान में बैठ तालीम के पे हमारे जॉब्स तालीम। नहीं है ना, तालीम पे यहाँ जॉब्स नहीं मिलती। तालीम हासिल करके भी जॉब नहीं मिलती, और ये हमारे लिए नुकसान है कि हमारे यहाँ से लोग पढ़ के उनका फ़ायदा कर रहे हैं उस मुल्क में जाके। हमारा यहाँ तालीम का निज़ाम अच्छा हो, तालीम पे जॉब्स मिलती हों। मैट्रिक वाले अप्लाई करते हैं तो वहाँ एफ वाले अप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक वालों को जॉब ही नहीं मिलती। तो इतने इतने लोग वो अप्लाई कर देते हैं, सीटें कम होती हैं, फिर जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो बेचारे यही करते हैं, कोई कुछ लगा लेता है, कुछ कुछ रेडी लगा लेता है, कुछ इस तरह। तो मुल्क तरक्की नहीं करते ना, कौमें तरक्की इस तरह नहीं करती। तो उसके अवाम के बारे सोचना होता है हुकूमत को, तो जो यहाँ नहीं सोचा जा रहा। क्या लगता है हम इंडिया से कितने साल पीछे हैं आपके अंदाजे से? देखा जाए सर, जितनी करेंसी पीछे उतनी हम उतने साल हम उससे पीछे। एक ही दिन आज़ाद हो रहे हैं, एक एक दिन का ही गैप है ना। एक दिन आज़ाद हो रहे हैं और तकरीबन 4-5 रुपये हमसे करेंसी में वो बढ़ा हुआ है। और वो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी कंट्री है, देख लें। और उनकी आबादी भी कितनी है, किस तरह उन्होंने वसाइल और मसाइल को उन्होंने किया हुआ है, जी कंट्रोल बिल्कुल। अरेंज किया हुआ है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं कर सकते ये। चलें सर, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय दी है। बताएं। ये दुबई में है, दुबई में? आई थिंक। नहीं सर, दुबई में नहीं है। चाइना। चाइना में? नहीं, चाइना में भी नहीं है। फिर ये कहाँ पे हो सकती है, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया इस चीज़ का। बताएं, आपको गेस करें ना, मैं आपको एंड में हेड दे दूंगा। नहीं, आइडिया नहीं है, आप बताएं। हमारे पड़ोसी में है ये। इंडिया में? जी बिल्कुल, ये इंडिया में है। ठीक है। कैसे लगा सर आपको रोबोटिक सिटी देख के? ठीक है, तरक्की कर रहा है फिर इंडिया भी हमसे भी। बहुत ज्यादा। वो कहते हैं। कैसा लगा सर वीडियो देख के आपको? सर अच्छा, अच्छा लगा। ये देखें, रिबोट ऑपरेशन भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, और खाना सर्व भी कर रहे हैं। गुड है, वेल एंड गुड है। सर हम एक ही दिन में आज़ाद हुए थे, हमने क्या तरक्की की है और उन्होंने कितनी की है? हमारी तो बात तो पॉलिटिक्स पे आती है ना। जब वही निज़ामों जो चला रहे हैं, निज़ामों सब खराब हुआ पड़ा है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ बिल्कुल। में। ठीक है, हमारी पॉलिटिशियन हो गए, हमारे ये जो आर्मी के हो गए, पुलिस के हो गए, जो जहाँ के भी अफसरान हैं, उन्हीं की वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे ना। तो हम इसमें तो कुछ। यंगस्टर जितने भी हैं, वो तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्क, ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले जाते हैं, यूएसए वगैरह चले जाते हैं। हमारे इधर तालीमी निज़ाम इतना नहीं है कि हमारे अवाम, हमारे यंगस्टर्स बाहर क्यों जाते हैं तालीम के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में भी तो वो तालीम कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं,
लेकिन यहाँ का जो पढ़ाने का निज़ाम है ना, वो सिर्फ एक सैलरी बेस पे करते हैं लोग, ठीक है, इसको जिम्मेदारी नहीं समझते। तो इसी वजह से जो अमीर लोग हैं, जो आजकल की जनरेशन के जो अमीर लोग हैं, वो जा रहे हैं बाहर, ये गरीब जो है वो मैट्रिक अंडर मैट्रिक ये चीज़ें क्लियर करके अपनी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। सर हम इतने डेवलप कब होंगे? हम ये तस्वीरें और वीडियोस देख के बस अब यही इससे गुजारा होगा, या हमारा मुल्क भी इस तरह डेवलप होगा? नहीं, हमें भी स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ पे, हमें भी मेहनत करनी चाहिए इन चीज़ों को देख के। हमें हमारा पड़ोसी हमसे इतना आगे जा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम स्ट्रगल करें, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। जो आजकल हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं ना, तो बहुत ही यानी कि बुरे चल रहे हैं, अल्लाह ही रहम करे इन पे। चलें। और इसके अलावा हमारे जितने भी यानी कि पढ़े लिखे होनहार लोग हैं, उनको चाहिए कि हमारे मुल्क में ना कुछ ऐसा कारनामा, ऐसी कारकर्दगी दिखाएं कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया और अपनी राय के लिए बहुत थैंक शुक्रिया, यू थैंक यू। सर।